श्रद्धेय महानुभावों, संस्कार संस्कार तो सब लोग चिल्लाते हैं, लेकिन संस्कार पर अधिकार करने के लिए जो वैदिक शक्तियाँ हैं, वैदिक मंत्र हैं, वैदिक जीवन जीने वाले व्यक्तित्व हैं, उनमें समर्पण होकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के बाद जहाँ एक तरफ हम शरीर का शुद्धिकरण करेंगे, दूसरी तरफ विद्या तप के द्वारा हम अपने आत्मा को ज्ञान विज्ञान से जोड़ते हुए आगे बढ़ने की कला से युक्त होंगे। उसमें व्रत की आवश्यकता होगी, प्राणायाम की आवश्यकता होगी, और इन आवश्यकताओं को पूरित करते हुए, इन आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए हम आगे चलने का प्रयास करेंगे। व्रती बनेंगे। व्रती बनने के अंदर शिक्षा मिल जाएगी, व्रती बनने के अंदर चरित्र मिल जाएगा, व्रती बनने के अंदर घर परिवार सुव्यवस्थित हो जाएगा, और व्रती बनने के बाद शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आयुर्वेद की चिकित्सा से पूरे घर परिवार को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ेगी, और इस प्रकार से आयुर्वेद के द्वारा, योग दर्शन के द्वारा, व्याकरण के द्वारा, हर प्रकार से जहाँ हम वाणी की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, शरीर की शुद्धिकरण करते हुए व्रत की ओर जब बढ़ेंगे, और पुनः हम अपने घर के वायु को देखेंगे और बाहर के वायु को देखेंगे, घर की अग्नि को देखेंगे, बाहर की अग्नि को देखेंगे। घर की अग्नि का मतलब है बड़े बुजुर्ग जो हमें समाज में ले जाते हैं। समाज की अग्नि का मतलब समाज में जो शासन प्रशासन को बढ़िया दिशा दे रहे हैं, उनके साथ चलने की आवश्यकता पड़ेगी। और वायु की बात जब आएगी, तब जो अपने समाज में गति उत्पन्न करते हैं, क्षत्रियत्व का पालन करते हैं, जो समाज की रक्षा करते हैं, या व्यापारिक कला के द्वारा व्यापार की दुनिया में अर्थ के महत्व को समझकर अर्थ की बढ़ावा दे करके जो समाज में ऐसे लोग हैं जो दब गए हैं, पीछे हो गए हैं, उनको आगे ले जाने के लिए वायु की तरफ हम हर प्रकार से, जैसे वायु भेद नहीं करता है, सब में सुगंध उत्पन्न करता है, गति उत्पन्न करता है, तीव्रता उत्पन्न करने की शक्ति वायु के अंदर है, इस प्रकार हम भी सब में तीव्रता उत्पन्न करने का प्रयास करते हुए, व्रती बनते हुए सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से स्वयं अग्रसर होंगे, और समाज के अंदर भी वायुवीय शक्ति के द्वारा गंध और सुगंध से हम हर प्रकार से आगे संवर्धित होते चले जाएंगे। धन्यवाद।